नमस्कार, जोहार। आज हम उपस्थित हैं जेएमएम के वरिष्ठ एवं महानगर के अध्यक्ष मंटू यादव जी के साथ और आज हम उनसे चुनावी चर्चाओं के बारे में बात करेंगे और उनकी रणनीतियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे इस शो में। जोहार। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में आपकी क्या क्या रणनीतियां हैं। बिल्कुल, चूंकि हम लोग तो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और जितने भी हमारे इंडिया महागठबंधन के दल हैं, सारे लोग जो है, जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब कोई मिलके और चुनाव का रणनीति बनाते हुए जीत का कैसे हम लोग जो है जीतेंगे उसकी रणनीति बनाते हुए और क्षेत्र में लोग सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और बिल्कुल हम लोग जिस तरह का ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो गांव के कार्यकर्ता लोग हैं वो सारे लोग घूम रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं। और शहरी क्षेत्र का जो कार्यकर्ता है वो शहर में घूम रहे हैं और बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। और सारे लोगों का जहन में एक ही चल रहा है कि जो हेमंत बाबू की सरकार में जो चारों तरफ विकास का कार्य हुआ, वो पुलिस की बात बोले तो या फोर्थ ग्रेड जो कर्मचारी है उन सबों का, या फिर पारा शिक्षक का, या फिर आंगनबाड़ी जो सेविका है उन लोगों का, मतलब हर तरह का जो आज वर्षों से राज अलग होने के बाद वर्षों से जूझ रहे थे, अपनी समस्या को लेकर जो है हर जगह प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, लाठियां खा रहे थे, वैसे लोगों को माननीय हेमंत सोरेन ने सबको मान सम्मान के साथ उनका अधिकार देने का काम किया। और आप लोग देखे होंगे कि पहले जो है लोग आंदोलन करते थे, लेकिन हेमंत बाबू की सरकार में जो कार्य हुआ उनको लोग आभार जताने के लिए, उनको लोग जो है स्वागत करने के लिए तांता लगा हुआ रहता था। उनके आवास में, प्रोजेक्ट भवन में, हर जगह लोग जाते थे उनका स्वागत करने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। और निश्चित रूप से वह ऐतिहासिक काम जो है इस बार लोकसभा चुनाव में वो देखने को मिल रहा है। तो क्या सर इस लोकसभा चुनाव में आप लोगों को हेमंत सोरेन की कमी महसूस हो रही है? क्या आप अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि 4 साल के दरमियान में जब से 19 का चुनाव हुआ और उसके बाद सरकार बनी और हेमंत बाबू सीएम बने, उसके बाद आप लोग देखे होंगे कि 2 साल कंटिन्यू जो हम लोग कोविड-19 के मैंने उस चक्र में आए और सारे लोग जो है परेशान थे अपने जीवन बचाने के लिए। और उस समय हेमंत जी और हेमंत जी की सरकार सारे जनता को बचाने में लगे हुए थे। जो झारखंड से दूसरे प्रांत में काम करते थे वहां के लोगों को लाने में लगे हुए थे। किसी को बस से लाया गया, किसी को ट्रेन से लाया गया, किसी को प्लेन से लाया गया, हर तरह की व्यवस्था की गई थी। और 2 साल निश्चित रूप से उसमें जो है समय सरकार का गया। और आप देखे होंगे पूरे झारखंड में एक भी व्यक्ति उस पीरियड में जो है भूखा नहीं मरा। और जब कोरोना काल खत्म हुआ उसके बाद जो है हमारे सरकार का, हेमंत बाबू का जो है, जो पहले से ही प्लानिंग जो चल रहा था, जो उनका विजन था कि हम झारखंड में कैसे चौतरफा विकास करेंगे, उसकी रणनीति बनना शुरू हुई, उसका प्लानिंग बनना शुरू हुआ और प्लानिंग के तहत में वो काम करना शुरू किए। और आज के डेट में एक एक गली में, एक एक चौराहे पर हेमंत सोरेन मिलेगा।
क्योंकि उन्होंने जो है एक एक कार्यकर्ताओं को इतना हौसला दिया है कि वह सारे कार्यकर्ता हेमंत सोरेन बनकर काम कर रहे हैं, कोई कमी महसूस नहीं हो रहा है। और जहां तक कमी वाली बात कर रहे हैं, वह भरपाई शेरनी कल्पना मुर्मू सोरेन कर रही है। आप देखे होंगे उनके सभा में किस तरह का हुजूम, काफी भीड़ उमड़ पड़ रहा है कल्पना सोरेन का विचारों को सुनने के लिए, उनकी आवाज को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों की सांत्वना उनके साथ बहुत है। बिल्कुल है, क्योंकि गलत तरीके से भाजपा ने हेमंत सोरेन को जो है जेल के सलाखों के पीछे भेजा। निश्चित रूप से पूरे झारखंड की एक एक जनता उनके साथ है और यह देखने को मिले। इस महागठबंधन की सरकार में आप सब अनुपमा सिंह को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो एक मजबूत प्रत्याशी है इस लोकसभा चुनाव के लिए? बिल्कुल ऐसा है। इंडिया गठबंधन धनबाद लोकसभा की जो प्रत्याशी है अनुपमा सिंह जी, वह अकेले चुनाव नहीं लड़ रही, उनके साथ माननीय गुरु जी का आशीर्वाद है, सोनिया जी का आशीर्वाद है, लालू यादव जी का आशीर्वाद है और हेमंत सोरेन जी का आशीर्वाद है। तो वो अकेले चुनाव थोड़े लड़ रही है, चुनाव में सारे लोग एक साथ हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा दम लगाया हुआ है कि जैसे भी हो हम जो है धनबाद लोकसभा फतेह करेंगे। और इसके लिए एक एक कार्यकर्ता जो है रणनीति के साथ काम कर रहा है। और सिर्फ धनबाद लोकसभा ही नहीं, गिरिडीह लोकसभा हम लोगों का झोली में आने जा रहा है, क्योंकि जो वहां सांसद रहे 5 साल वो गायब रहे, जनता से दूर रहे, किसी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं किए हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग दोनों सीट जीतने जा रहे हैं। और बहुत ही आप लोग देखे होंगे चारों तरफ घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया जो है सारे लोगों का, आम जनता का आशीर्वाद मिल रहा है मथुरा बाबू को और यहाँ का जो प्रत्याशी है हमारा अनुपमा जी को। हर जगह लोग जो है चौक चौराहे पे आशीर्वाद दे रहे हैं और अच्छा खासा वोट से हम लोग लीड करेंगे। सर, आपके इस चुनाव में सर सबसे मेन मुद्दा आप लोगों का क्या रहेगा? देखिए एक चीज है, मेन मुद्दा तो चूंकि 15 साल लगातार यहाँ पर जो है भाजपा का सांसद रहे और 10 साल मोदी जी की सरकार रही, लेकिन आज देख रहे हैं जो बीएसएल का क्या स्थिति है। बीएसएल पूर्ण रूप से प्राइवेटकरण होने जा रहा है और चूंकि सेल एक ऐसा है, सेल है तो हम लोग यहाँ बोकारो में, और आज जो है यहाँ के तमाम विस्थापितों ने अपना जमीन देकर अपना जो है दिल जो कले मैंने अपने जो है सीने पर यहाँ बीएसएल प्लांट बसाया और उन लोगों को जो है जो अधिकार मिलना चाहिए, जो नियोजन मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। आप देखें कि भाजपा के सरकार में नियोजन जो विस्थापितों का हो रहा था वो भी बंद कर दिया गया और हमारा खास करके जो 19 गांव है विस्थापित गांव, आज तक वो सब गांव को पंचायत नहीं दर्जा मिल पाया। कारण ये है कि बीएसएल आज तक एनओसी नहीं दिया, क्योंकि सेल का जमीन है और जब तक एनओसी प्राप्त नहीं होगा तब तक झारखंड गवर्नमेंट जो है, झारखंड सरकार उसको पंचायत में शामिल नहीं करवा सकती है। जो कि हेमंत बाबू की सरकार में जो चीफ सेक्रेटरी थे 2 बार पत्र जो है लिखे थे, लेकिन अभी तक जो है चूंकि भाजपा का सेंट्रल में सरकार है, यहाँ भाजपा के सांसद, यहाँ भाजपा के जो है विधायक, और जिनके कारण जो है आज तक एनओसी नहीं मिला। और वैसे क्षेत्र को जो है चूंकि हम लोग निश्चित रूप से जो विकास होना चाहिए, जो सरकारी लाभ मिलना चाहिए, उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो दिक्कत हो रही है। और जो आप बता रहे हैं कि आप जो है चुनाव का इशू हम लोगों का क्या है, माने जो है इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यहाँ जीतेगी तो क्या करेगी, आप अच्छी तरह देख रहे हैं उनका स्टेटमेंट बराबर आ रहा है, सिर्फ विकास की बात, मान सम्मान की बात। ये जो लड़ाई है ये माने झारखंड का अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, झारखंड के मान सम्मान बचाने के लिए लड़ाई है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये संविधान बचाने के लिए लड़ाई है। और निश्चित रूप से एक एक जनता इस पर जो है अमल कर रही है और भारी मतों से हम लोग जीत हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए, धन्यवाद।